Good morning, students. Today we will start the first topic of electrostatic unit, which is Coulomb's law. Coulomb is a generally physicist whose full name is Charles Augustin de Coulomb, and अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सबसे पहले कि कूलम्स लॉ बताता क्या है। कूलम्स लॉ हमें दो चार्जेस, जैसे मान लो हमारे पास एक चार्ज Q1 है एंड सेकंड चार्ज Q2 है, तो ये बताता है कि ये दो चार्जेस को अगर हम किसी एक दूरी पर रखें एट सम डिस्टेंस, लेट इट बी स्मॉल आर, तो क्या ये दोनों चार्जेज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। बेसिकली इतना तो हमें पता है कि दो चार्ज जो पॉइंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते ही करते हैं। तो कूलम ने यही देखा था और इसकी डेरिवेशन की थी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कि ये दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स कितनी अप्लाई करते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने फोर्स का फॉर्मूला तो ड्राइव कर लेना है और ये याद रखना है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी ही Q2 Q1 पर लगाएगा, क्योंकि अगर एक भी फोर्स कम ज़्यादा हुई तो ये दोनों, इनमें दोनों में से एक तो मूव करेगा ही करेगा। वो कैसे? मान लो Q1 ने फोर्स लगा दी Q2 पर 1 न्यूटन और Q2 ने लगा दी Q1 पर 1.5 न्यूटन, तो ये Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये चार्ज क्या करेगा, फिर डिस्प्लेस हो जाएगा। मगर हमारा यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज एट रेस्ट, तो ये तो मोशन में हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो कम टू द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी, बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर एक चीज़ है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब एज स्मॉल एज पॉसिबल चार्ज, जितना छोटा चार्ज हो सके। जैसे मैं ये लगा दूँ यहाँ पर डॉट, ऐसे ये जितना छोटा डॉट हो जाए इसे हम कहते हैं पॉइंट। तो अगर इतना छोटा चार्ज मिल जाए हम उसे क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज। एट रेस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो फोर्स लग रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ these two charges, and second, and inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों में जो डिस्टेंस है हमने क्या माना हुआ यहाँ पर, r, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा हमें, f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और हमें इतना पता है कि जहाँ कहीं पे अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक कांस्टेंट k, और k को क्या कहते हैं हम, वेयर k क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर आप इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हो। और एक चीज़, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब
जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ के की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये सिंपल, इससे हम कहते हैं एप्साइलन नोट। ये जीरो का हम नोट कहते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं तो कम्प्लीटली प्रोनाउंस करते हैं एप्साइलन नोट। तो क्या वो के इज इक्वल टू 1/4πε0। नोट क्यों लगाया हुआ है? नोट हमें बताता है ये वर्ड सिंबल फ्री स्पेस को। फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पर कुछ भी ना हो। अगर हम किसी मीडियम की बात करते, मान लो वाटर की बात करते, कहने का मतलब अगर ये दोनों चार्ज कहाँ पर हो, पानी में हो, इनसाइड द वाटर और अंडर द वाटर, तो हम यहाँ पर नोट की जगह पर लगा देते एप्साइलन एम, मतलब मीडियम। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के एक और चीज़ कहते हैं हम वैक्यूम, ये याद रखना। तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम कहाँ, यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0। तो अभी मैं ये मोड नहीं डालूंगा क्योंकि हमें पता है ये मैग्नीट्यूड लेना है, तो बार बार मैं ऐसे नहीं, ये मैं ऐसे डाल दूँगा Q1 Q2 अपॉन, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर डालना था, R²। ठीक है, तो मोड हमने नहीं डाला क्योंकि हमें पता ही है ये मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमें पता ही है ये। तो अभी ये एक फार्मूला बन गया और ये फिजिक्स का सबसे बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इसे भूलना नहीं हमने। ठीक है, अभी बात ये आ रही है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये सम कांस्टेंट, देखो 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और इसके ये यूनिट्स भी होते हैं इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी देखते हैं ये बनते कैसे। एक्चुअल में होता क्या है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इन फ्री स्पेस, देखो फ्री स्पेस ही डाला मैंने क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, 4 तो कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट, दोनों मल्टीप्लिकेशन करके इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो ये वैल्यू होगी। अब ये यूनिट्स देखो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट्स क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में जाकर क्या हो जाएगा, पर न्यूटन का न्यूटन हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पर कूलम स्क्वायर। अभी ये चीज़ है कि एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स यही क्यों हुए, अभी हमने चेक करना कि ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इसे मैं करता हूँ मार्क इक्वेशन 1 से देखते हैं। देखो 4 तो कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, हम इसे छोड़ते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, फ्रॉम 1 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R²। और चार्ज के यूनिट्स क्या आते हैं, कूलम इंटू सेकेंड चार्ज भी कूलम। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस। R² है तो डिस्टेंस के यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स मिल जाएंगे, देखो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही है जो मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स ये होते हैं। तो क्या आप यहाँ से इसका डायमेंशन फार्मूला ड्राइव कर सकते हो, करना चाहिए, क्योंकि आपको न्यूटन पता है किसके यूनिट है, फोर्स के, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है। मीटर के क्या आएगा पर मीटर की जगह पर, देखो कूलम। एक चीज़ याद रखना, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आ गया, करंट इनटू टाइम।
और करंट के यूनिट्स होते हैं, याद रखना, एम्पियर, और टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड। ओके, अभी देखो, और चार्ज के यूनिट्स क्या हो गए, कूलम। तो कूलम किसके इक्वल आ गया, एम्पियर सेकंड। तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर, वहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन, जो पर न्यूटन है ये किसके यूनिट है, फोर्स के। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2, ठीक है, m1 L1 T-2। मीटर डिस्टेंस है, तो ये क्या आ जाएगा, L-2। तो यूनिट डायमेंशन फार्मूला क्या बना, m1 L, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है कुछ, हाँ ये हो गए, ये पर न्यूटन है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये पर न्यूटन है तो ये यहाँ पर फोर्स के लिखे m1 L1 T-2। तो ये डिनोमिनेटर की बात चल रही है। अगर मैं पर फोर्स क्या निकालूँ तो वो क्या आएगा, m-1 L-1 T-2। हाँ ये वैल्यू ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो क्या बना, m-1 L-1 -2 -3 एंड T, हाँ सॉरी, सेकंड टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सेकंड यहाँ पर क्या आएगा T। तो ये भी क्या हो जाएगा, T स्क्वायर T4। और लास्ट क्या बचा हमारे पास, A2। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम। तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आया, करंट इनटू टाइम। करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर, टाइम के सेकंड, और चार्ज के कूलम। और करंट का डायमेंशन फार्मूला ए ही लिखते हैं, एम्पियर के साथ ए ही रहता है। ये सेकंड का डायमेंशन फार्मूला टी, क्योंकि टाइम। अच्छा, तो कूलम स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर A2 आ जाएगा, और टी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर इसलिए टी स्क्वायर आ गया। अभी न्यूटन पर का देखते हैं, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि ये न्यूटन किसके होते हैं, फोर्स के, और पर न्यूटन है इसलिए पर फोर्स के, m1 L1 T-2। डिनोमिनेटर अगर हमने माइनस कर दी पावर तो क्या हुआ, m-1 L-1 एंड T-2। अभी यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, जो ये मिला हमें। ओके, ये पॉजिटिव। और ये मीटर, मीटर किस में होती है, लेंथ, तो ये L-2। अभी ये कैसे हुआ, m-1 L-1 -2 -3 T +2 +2 +4 A इसको। तो ये इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, अच्छा तो